कब किया गया था? 29 अगस्त 1947। इसके अंदर कितने सदस्य थे? 7, यानी कि एक अध्यक्ष और 6 सदस्य। इसमें से इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन थे? टी.एन. राव, सॉरी बी.आर. राव है, बी.आर. अम्बेडकर, बी.आर. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। और इसके अंदर एकमात्र मुस्लिम शासक कौन था? सॉरी मुस्लिम शासक नहीं, मुस्लिम व्यक्ति कौन था? मोहम्मद सादुल्लाह, ठीक है ना। बी.एल. मित्र ने क्या दिया? त्याग कर दिया। और इनके त्याग के पत्र के देने के बाद में कौन आएगा? एन माधवराव, ठीक है ना। और इसके बाद में आपका आता है डी.पी. खेतान। डी.पी. खेतान की मृत्यु हो जाती है और इसके स्थान पर कौन आता है? डी.पी. कृष्णमाचार्य, ठीक है। ओके, इतना ही हुआ ना। क्या बोले 13 दिसंबर की बैठक लिखा दी, लिखाई अभी नहीं लिखाई ना। देखो अब इधर देखो, अब इधर देखो, दिवाली की छुट्टियां होंगी तब प्लानिंग कर लेना। संविधान निर्माण, संविधान निर्माण हमारा स्टार्ट होता है 9 दिसंबर 1946 से। पहला अधिवेशन की जो टाइम पीरियड है वो 9 दिसंबर से 23 दिसंबर तक क्या है? पहला अधिवेशन है। प्रथम अधिवेशन का जो टाइम पीरियड है 9 दिसंबर से 23 दिसंबर तक है। संविधान निर्माण के दौरान संविधान सभा की पहली बैठक का आयोजन कब किया गया था? 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ किया गया था? दिल्ली के अंदर किया गया था। दिल्ली में संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में किया गया था, ठीक है ना। संविधान सभा की प्रथम बैठक में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 207 सदस्यों ने भाग लिया था। संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 211। पहली बैठक 9 दिसंबर के डेट की, उस दिन 207 लोगों ने भाग लिया था। और 9 दिसंबर से 23 दिसंबर तक एक अधिवेशन था, प्रथम अधिवेशन, उसमें 211 लोगों ने भाग लिया। संविधान सभा की प्रथम बैठक का मुस्लिम लीग और हैदराबाद रियासत और मुस्लिम देसी रियासतों ने क्या किया था? बहिष्कार किया था। इस प्रथम बैठक में ही संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया और फ्रैंक एंथोनी जी को अस्थायी उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया, ठीक है ना। इस दिन से भारत में प्रोटेम स्पीकर नामक पद की शुरुआत हुई थी, ठीक है ना। प्रोटेम स्पीकर पद की शुरुआत कब हुई थी? 9 दिसंबर 1940 से। संविधान निर्माण के दौरान 11 दिसंबर 1940 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सर्वसम्मति से स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। स्थायी अध्यक्ष कौन चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और स्थायी उपाध्यक्ष कौन चुना गया था? एच.सी. मुखर्जी या बी.टी. कृष्णमाचार्य। बी.टी. कृष्णमाचार्य ने किसका प्रतिनिधित्व किया था? देसी रियासतों का। यह बैठक क्रम के अनुसार तीसरे नंबर की थी, तीसरे नंबर की बैठक थी। दूसरी बैठक 10 दिसंबर 1940 को हुई थी। उस दिन नियम समिति का निर्माण किया गया था, गठन किया गया था। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के पद हेतु आवेदन मांगे गए थे 10 दिसंबर के दिन। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार किसको बनाया गया था? को बनाया गया था बेनेगल नरसिंह राव को।
भारतीय संविधान का प्रारूप भी किसने तैयार किया था? बी.एन. राव के द्वारा भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया गया। इसी प्रारूप की जांच हेतु 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। किसके लिए गठन किया गया था इसको? जो संविधान का प्रारूप बनाया था बी.एन. राव जी ने, उसकी जांच के हेतु, ठीक है ना, 29 अगस्त 1947 को। इसके अध्यक्ष के तौर पर किसको बनाया गया था? बी.आर. अम्बेडकर को बनाया गया था। इस प्रारूप समिति के ही कुछ अन्य नाम है, मसौदा समिति, ड्राफ्ट समिति, पांडुलेखन समिति। इसके किसके नाम है? सारे प्रारूप समिति के नाम है। इसमें कितने सदस्य थे? 6 सदस्य और एक अध्यक्ष। अध्यक्ष के पद पर कौन था? भीमराव अम्बेडकर। इन्होंने कब कार्य प्रारंभ किया था? 30 अगस्त 1947 को अम्बेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष के तौर पर इसमें काम करना स्टार्ट किया। प्रथम व्यक्ति इसमें मतलब एक सदस्य था एन गोपाल स्वामी आयंगर, दूसरा व्यक्ति था अल्लादी कृष्णा स्वामी आयंगर और तीसरा है मोहम्मद सादुल्ला, चौथा व्यक्ति है के.एम. मुंशी जो कांग्रेसी है, ठीक है ना। पांचवा व्यक्ति है बी.एल. मित्र या बी.एल. मित्र। इसने बी.एल. मित्र जी ने त्याग पत्र दिया। इनके स्थान पर कौन आया? एन. माधवराव आता है। और डी.पी. खेतान की इसी के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उनके स्थान पर कौन आता है? डी.पी. कृष्णमाचार्य आता है, ठीक है ना। यहाँ तक हमने कर लिया था कल, ठीक। इससे आगे है ये 7 सदस्यों को याद करने के लिए ट्रिक है, इसको याद कर लेना, बैंक्स में लिखिए, ठीक है ना। संविधान निर्माण के दौरान 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। इस उद्देश्य प्रस्ताव पर 8 दिन तक चर्चा हुई थी। कितने दिन तक चर्चा हुई थी? 8 दिन तक चर्चा हुई थी। और 13 दिसंबर 1946 तक हैदराबाद रियासत और मुस्लिम लीग ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था। तो 8 दिन चर्चा के बाद में हमने मुस्लिम लीग का क्या किया था? इंतजार किया था कि संविधान सभा में क्या हो जाए? शामिल हो जाए। एक माह तक मुस्लिम लीग का चर्चा में शामिल न होने का इंतजार किया गया, लेकिन मुस्लिम लीग ने चर्चा में भाग नहीं लिया। तो उसके बाद 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को पारित हो जाता है। यानी उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ था? कब किया गया था उसको? 22 जनवरी 1947 को। और प्रस्ताव कब रखा गया था? 13 दिसंबर 1946 को। किसके द्वारा रखा गया? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। इस उद्देश्य प्रस्ताव का पारित होने का भीमराव अम्बेडकर और एम.आर. जैकर के द्वारा क्या किया गया? विरोध किया गया, क्योंकि ये और भी चाह रहे थे कि मुस्लिम लीग आए, उसका और इंतजार किया जाए, ठीक है ना। इसकी वजह से एम.आर. जैकर और भीमराव अम्बेडकर ने उद्देश्य प्रस्ताव के पारित होने के विरोध किया था, ठीक है। इसके बाद यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर उद्देश्य का या प्रस्तावना का रूप लेता है। वर्तमान में हम जो प्रस्तावना पढ़ते हैं वो इसका मूल रूप क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव। किसके द्वारा प्रस्ताव रखा गया था? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। पारित कब हुआ था? 22 जनवरी 1947 को। इस उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा करते हुए कहा कि संविधान लागू होने के बाद भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा, ठीक है ना। ये कहां से आए हैं? ये स्टार्टिंग में जवाहरलाल नेहरू जी ने किस में रख दिए थे? अपने उद्देश्य प्रस्ताव में, ठीक है ना। इस उद्देश्य प्रस्ताव का उर्दू में अनुवाद मोहनलाल सक्सेना ने किया है। समझ में आई बातें? उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उसको पारित कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। और इसका विरोध किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, है ना। और इसमें किस लीग ने शामिल नहीं हुआ था? इसमें मुस्लिम लीग इसके अंदर शामिल नहीं हुई थी, ठीक है ना। ओके। इस उद्देश्य प्रस्ताव को उर्दू में अनुवाद किया था मोहनलाल सक्सेना ने। संविधान निर्माण के दौरान कुल अधिवेशन कितने हुए थे? 11 + 1 12। इसमें देखो संविधान निर्माण के दौरान कुल बैठकें कितनी हुई थी? 166। संविधान का कुल वाचन कितनी बार हुआ? 3 बार। प्रथम वाचन कब हुआ था? 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1948। सर्वपल्ली राधाकृष्णन उस समय कौन थे? अध्यक्ष थे, जिसकी अध्यक्षता में प्रथम वाचन संविधान का हुआ था।
दूसरा वाचन हुआ 15 नवंबर 1948 को 17 अक्टूबर 1949 के दौरान बीएन राव के समक्ष। और तीसरा वाचन था 14 नवंबर से लेकर 26 नवंबर 1949 तक। किसने? भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है ना, ये वाचन करने वाले लोग हैं। प्रथम वाचन किया था सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, और दूसरा वाचन किया था बीएन राव ने, और तीसरा वाचन किया था भीमराव अंबेडकर ने। एक बार नोट कर लो, इसको समझा दो एक बार। ये देखो, संविधान निर्माण के दौरान कुल अधिवेशन कितने थे? या 12 थे। संविधान निर्माण में कितने अधिवेशन लगे थे? 11। और संविधान सभा ने कितना कार्य किया था? कितने